हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा लेसन चल रहा है फिजिक्स का फोर्थ लेसन है। और इस चौथे लेसन में जो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये हमारा जो है फिजिक्स का चौथा लेसन है। और इस चौथे लेसन में आज हम जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, सबसे पहले जानेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होते हैं और इनकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है ज्ञात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भाई अपनी तैयारी करते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, हमेशा पीछे का भी रिवीजन करते रहो और नया भी पढ़ते रहो। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें परपथीय नियम क्या है, तो सबसे पहले आप परपथीय नियम जान लीजिए। ये खूब नंबर लगा के अक्सर जो है खूब पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो इसमें होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण, जिससे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रेरण होता है का किसी बंद वक्र के लिए, अगर मान लीजिए कोई हमारा बंद वक्र है, तो बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण का किसी बंद वक्र के लिए कहा जाए, तो इसका जो रेखीय समाकलन होता है, समाकलन भाई ये बी जो होगा और इंटू डीएल वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित कुल धारा आई का मान, जो आई का मान होगा वो μ0 गुना होता है। कहने का मतलब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण भी होता है, वो पी का बंद वक्र के लिए, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण भी होता है वो किसी अगर बंद वक्र के लिए कहा जाए, तो रेखीय समाकलन जो हमारा भी होगा वो डीएल बराबर जो होता है वो μ0 आई, यानी उसमें उस वक्र से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके μ0 के गुना के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यही जो है एम्पियर पर का परिपथीय नियम जो है कहलाता है। क्या कहलाता है एम्पियर का परिपथीय नियम? किसी चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण जो भी होता है का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, यानी अगर बंद वक्र है तो उसका जो रेखीय समाकलन बी डीएल वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित कुल धारा आई का मान μ0 गुना होता है। यानी जो भी हमारा होगा चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण भी, और भाई अब मान लीजिए रेखीय समाकलन इसका हम बता रहे हैं, तो डीएल यानी कुछ उसका क्षेत्रीय लंबाई होगी, तो लंबाई के तो उसमें जो उतने में से प्रवाहित जो धारा होगी उस धारा का मान μ0 के गुना होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, समझ में आई बात कि नहीं? यानी जो बी होता है और जो डीएल होता है, इन दोनों का समाकलन जो होता है वो प्रवाहित धारा आई और μ0 के गुना के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? अब हम इसी के सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है व्यंजक ज्ञात। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है हम एम्पियर का परपथीय नियम की सहायता से निकालते हैं। तो इसके लिए जो डायग्राम बना है इसी के बारे में लिखा है, कोई अलग से नहीं लिखा है। इसमें हमने कहा कि माना एक लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लीजिए ये हमारा लंबा तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। भाई आर, यहाँ तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा बी होगा ज्ञात करना है। यानी इसी बिंदु पी पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं तार के परिता, ये जो हमारा तार के चारों ओर यानी बिंदु पी है, तार के परिता जो हमने आर मीटर की लंबाई पर बिंदु पी दिया है। अब तार के परिता मतलब होता है चारों ओर, परिता जो है होकर जाने वाला आर त्रिज्य खंड का एक वृत्त खींचते। भाई ये तार है, यहाँ से आर मीटर लिया, अब इसके चारों ओर परिता मतलब होता है चारों ओर एक वृत्त खंड खींचते हैं और सममिति से, यानी सममिति का मतलब बराबर समान होगा सब अलग। भाई आर जब पी बिंदु पी आप लिए हो तो तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समान होगा। तो ये कह रहा सममित से पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है। भाई अगर परिमिति के हिसाब से देखा जाए तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा तथा बी जो होगा वो डीएल एक ही दिशा में होंगे। आप देख रहे हैं भाई ये यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र भी है
और ये जो डीएल हमारा है ये एक ही दिशा में यानी एक ही दिशा में जो है ये कार्यरत है। तो अगर एक ही दिशा में है तो जाहिर सी बात है थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अरे जब एक ही दिशा में है तो इसमें कोई कोण बनना तो है नहीं। तो एम्पियर के नियम से अगर देखा जाए, एम्पियर के नियम से, तो भाई एम्पियर का नियम कहता है फाई वेक्टर बी इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू 0 I। यही एम्पियर का परपथीय नियम जो है कहता है, जिसे हमने पहले जो है बताया। अगर इसमें देखा जाए तो जहां I वृत्त द्वारा घिरी धारा है, घिरी धारा है भाई, I क्या है, I वृत्त द्वारा चारों ओर से घिरी धारा की वेक्टर बी इंटू डी एल एक ही दिशा में है, तो हमारा जो बनेगा समाकलन वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर समाकलन बी डी एल कास थीटा। भाई थीटा की जगह पे जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, कास 0। तो हमारा b जो है इसको बाहर कर लेंगे और फिर समाकलन डी एल बराबर b 2 पाई r, और ये जो हमारा b 2 पाई r होगा ये बराबर होगा म्यू 0 I। तो अगर हम b की वैल्यू निकालें तो हमारा b जो होगा ये म्यू 0 I अपान 2 पाई r हो जाएगा। यही जो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो भाई दिशा जो है ये हमारा B और डीएल की दिशा जो है एक ही दिशा में होगा। तो एम्पियर के नियम से हमारा समाकलन B डीएल जो होगा म्यू 0 I हो जाएगा। अब जहां I जो है वृत्त द्वारा घिरी धारा है, यानी I क्या है, वृत्त द्वारा चारों ओर से घिरी धारा है। तो चूंकि B डीएल एक ही दिशा में है तो हमारा इंटीग्रेशन जो होगा B डीएल बराबर इंटीग्रेशन B डीएल cos थीटा होगा। भाई थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर cos थीटा होगा। भाई आप जानते हैं B का कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन केवल डीएल का होगा, यानी डीएल हमारी जो ये लंबाई है तो डीएल कहाँ है, ये 2 पाई r होगा, ये वृत्त पर है तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है 2 पाई r। जब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो इसका मान जो है 2 पाई r निकल के आ जाएगा। तो आप जानते हैं भाई b 2 पाई r बराबर किसके बराबर है, म्यू 0 I के, तो ये हमारा म्यू 0 I रहेगा ही रहेगा। अब अगर b की वैल्यू निकालते हैं तो म्यू 0 I ऊपर हो जाएगा, 2 पाई r नीचे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं? अब ये जो निकल के आया है यही अनंत लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। यानी जो हमारा निकल के आया है ये अनंत लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है प्राप्त। भाई ये जो हमारा प्राप्त हुआ है वो अनंत तार का है। अगर मान लीजिए हमारे तार की लंबाई सीमित हो तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको व्यंजक मिला है वो अनंत लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अगर मान लीजिए हमारी तार की लंबाई अगर सीमित हो, मान लीजिए यदि तार की लंबाई निश्चित है तो चित्र के अनुसार ये हमारा जो चित्र कह रहा है, ये मान लीजिए हमारा ए बी जो है भाई तार की लंबाई है, तो चित्र के अनुसार बिंदु P से तार पर खींची गई रेखा, ये हमारा तार है, ये बिंदु P है, खींची गई रेखा PQ से तार के सिरे A, भाई इस तार का एक सिरा A है दूसरा सिरा B है, क्रमशः अल्फा तथा बीटा कोण बनाते हैं। भाई ये अल्फा कोण और ये बीटा कोण बनाते हैं। तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी B बराबर म्यू 0 I अपान 4 पाई r रहेगा ही, साथ में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो है निकल के आ जाएगा। तो ये तो थे एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है तथा जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।